रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 27 मार्च 2022। आज रविवार 27 मार्च 2022। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, फर्स्ट थेस्सलोनियंस 2 चैप्टर 12 वर्स। फर्स्ट थेस्सलोनियंस 2 चैप्टर 12 वर्स। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है, बियरर्स ऑफ द किंगडम एंड द ग्लोरी। बियरर्स ऑफ द किंगडम एंड द ग्लोरी। राज्य और महिमा के हम लिए हुए चल रहे हैं। बियरर्स ऑफ द किंगडम एंड द ग्लोरी। राज्य और महिमा को लिए हुए हम चल रहे हैं। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। फर्स्ट थेस्सलोनिकियों की पत्री, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन। इंग्लिश में फर्स्ट थेस्सलोनियंस 2 चैप्टर 12 वर्स, दैट ये वुड वॉक वर्दी ऑफ गॉड हु हैथ कॉल्ड यू अनटू हिज किंगडम एंड ग्लोरी। और एक बार पढ़ेंगे, that ye would walk worthy of God who had called you unto his kingdom and glory. First Thessalonians 2 chapter 12 verse। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन BSI बाइबल में से पढ़ रहे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। और एक बार पढ़ेंगे, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यही आज का विषय भी है। हम उसके राज्य और महिमा के लिए हम बुलाए गए हैं। हम उसके राज्य और महिमा के लिए बुलाए गए हैं। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखेंगे ये वचन के आधार से आज का विषय। फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ जीसस द किंगडम ऑफ गॉड हैज ऑलरेडी कम। यीशु मसीह के सिखाने के जो बातें हैं, उसी में से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य तो आ ही चुका है। In fact, the Bible says that kingdom is in our hearts, letting you know that it's a spiritual kingdom. अब असली बात तो यह है, पवित्र बाइबल बताता है कि जो राज्य है वह हमारे हृदय के अंदर है। और यही आपको बताया जाता है कि आपको समझना है इस बात को कि यह एक आत्मिक राज्य है। ल्यूक 17 chapter 20 verse to 21 verse, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, Lo here or lo there, for behold the kingdom of God is within you। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20-21 वचन आप पढ़कर देख सकते हैं। वहां पर इस प्रकार से दिया है, परमेश्वर का राज्य आत्मिक कैसा है वो आपको पता चलेगा। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20-21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और एक बार पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20-21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, देखो क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। We are not on our way to the kingdom. No,
हम ऐसा नहीं कि रास्ते चल रहे हैं कि हम राज्य में पहुंच जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वी कैरी द किंगडम इन अस, हम राज्य को हमारे अंदर लिए हुए चल रहे हैं। नॉट ओनली आर वी इन द किंगडम, वी आर ऑल्सो बियरर्स ऑफ द किंगडम। हम केवल राज्य ही के अंदर नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के वो राज्य को हमारे अंदर लेकर चल रहे हैं। इन दैट किंगडम देयर इज ग्लोरी, उस राज्य के अंदर महिमा है। द टू आर नॉट सेपरेट, राज्य और महिमा ये दोनों अलग अलग नहीं है। द बाइबल टेल्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ द किंगडम, पवित्र बाइबल द बाइबल टॉक्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ द किंगडम, पवित्र बाइबल बात करता है महिमा के विषय में, जो महिमा परमेश्वर के राज्य के है। We answered the calling for the kingdom. We have also answered the calling for the glory. Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians 2 chapter 14 verse. हमने उत्तर में अपनी बुलाहट को परमेश्वर के राज्य के लिए अपना उत्तर हाँ में दे दिया, और हमने परमेश्वर के महिमा के लिए भी अपना उत्तर हाँ में दे दिया। मतलब हम परमेश्वर के राज्य में आ गए तो हम परमेश्वर के महिमा में भी हो चुके हैं। अभी हमने उसके लिए उस बुलाहट को हमने हाँ में हाँ मिला लिया। यही बात हम पढ़ सकते हैं दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 14 वचन में। अब आप इस बात को पढ़ सकते हैं 2 Thessalonians 2 chapter 14 verse इस प्रकार से, Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ। हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 17 वचन। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 17 वचन, 14 वचन है उसका, 2 अध्याय 14 वचन। हमने 17 वचन पढ़ा, हम 14 वचन पढ़ेंगे। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। और एक बार पढ़ेंगे, जिसके लिए, दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। We have obtained glory, hallelujah। हमने महिमा को प्राप्त किया है, hallelujah। No wonder Jesus said in John 17 chapter 22 in his prayer to the Father, and the glory which thou gavest me I have given them, that they may be one, even as we are one। John chapter 17 verse 22। और इसमें कोई फिर अचंभित होने वाली बात नहीं रहती जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 22 वचन में उसके प्रार्थना में पिता से कहता है। और वो क्या कहता है हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 22 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 22 वचन, मैं उसमें और तुम मुझ में, कि
वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। और एक बार पढ़ेंगे 22 वचन। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे जैसे है, कि वे वैसे ही जैसे एक हो जैसे कि हम एक है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 22 वचन। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 30 वचन हम पढ़ेंगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 30 वचन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। Paul also said this in Romans 8 chapter 30 verse that we are glorified. पौलुस ने यही बात रोमियो के पत्री 8 अध्याय जो अभी हमने पढ़ा तो वहाँ पर यही बात को लिखा है कि हम महिमा पा चुके हुए लोग हैं। This glory is an eternal one and it's inherent in our spirits. यह महिमा अनंत काल के लिए है और यह हमारे आत्मा के अंदर निवास करती है, हमेशा के लिए रहने के लिए आई है। But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus. 1 Peter 5 chapter 10 verse। और पहले पत्रस के 5 अध्याय के 10 वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। यह ऐसी महिमा है कि जो अनंत काल के लिए दी जाती है, कभी खत्म ना होने वाली, और वह आत्मा के अंदर वह एक विरासत के रूप में रहने के लिए दी जाती है। हम इसे पढ़ेंगे पहले पत्रस 5 अध्याय 10 वचन।
पहले पत्रस के 5:10 हिंदी BSI बाइबल में। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। और एक बार पढ़ेंगे पहले पत्रस 5:10 हिंदी BSI बाइबल में से। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर है, ये वचन हमको बताता है। पहले पत्रस के 5:10। धन्य हो परमेश्वर, कैसा धन्य परमेश्वर है हमारा। ब्लेसेड बी गॉड। द बाइबल डिस्क्राइब्स दिस ग्लोरी एज एक्सेलेंट ग्लोरी। 2 पीटर 1:17। पवित्र बाइबल वर्णन करता है उस महिमा के विषय में, यह बहुत उत्कृष्ट महिमा ऐसा कहा गया है। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं 2 पत्रस की 1:17 हम पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पत्रस की दूसरी पत्री 1:17 हम पढ़ेंगे। पत्रस की दूसरी पत्री 1:17। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री 1:17। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। Second Corinthians 3:10 calls it the glory that excelleth. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3:10 ये महिमा कहलाया जाता है। हम पढ़ेंगे, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। यह महिमा कहा जाता है जो तेजोमय से भी बढ़कर कहा गया है। द ग्लोरी दैट एक्सेलथ, ऐसी महिमा जो तेजोमय से भी तेजोमय कही जा सकती है, ऐसी महिमा। हम और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 3:10। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। This is the glory of the kingdom to which we belong and which we bear. यह वो महिमा का राज्य है जिसके हम हैं और हम उस राज्य को अपने अंदर लिए हुए चलते हैं। 2 Peter 1:3 says, We have been called to glory and excellence. दूसरा पत्रस 1 उसका 3 यह कहता है, हम पढ़ेंगे उसे। पत्रस की दूसरी पत्री 1:3 हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति में से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहाँ पर वचन कहता है कि उसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमको बुलाया है। 1 Peter 2:9 Amplified takes it further and says, We are to set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light.
पहला पत्रस का 2 अध्याय का 9 वचन अगर विस्तारित बाइबल में पढ़ा जाएगा तो और आगे बढ़कर वह हमसे ऐसे कहता है। पहले हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले पत्रस की पत्री 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और एक बार पढ़ेंगे पहले पत्रस की 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। The reason we can show forth His glory, display His virtues and perfection. अब ये कारण है कि हम कैसे क्या परमेश्वर की महिमा को अपने अंदर से प्रकट करेंगे, क्योंकि उसका महिमा और उसका राज्य हमारे अंदर से हमारे सद्गुणों के और सिद्धता, उसकी जो सद्गुण है और उसके जो सिद्धता है उसको प्रकट करते हैं। इस प्रकार से हम उसकी महिमा को हमारे अंदर से प्रकट करते हैं। उसके सद्गुण और उसके सिद्धता को हमारे अंदर से प्रकट होते हुए देखेंगे तो यह क्या है? यह परमेश्वर की महिमा है। इस तरह से हम परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा को हमारे अंदर लिए हुए चल रहे हैं। हालेलुया। So give expression to His glory in your world and impact others with the life of the kingdom. इसके लिए आप व्यक्त कीजिए उसकी महिमा को आपके जगत के अंदर और दूसरों के जीवनों को प्रभावित कीजिए इस राज्य के द्वारा, सद्गुण और सिद्धता के द्वारा। जो महिमा है परमेश्वर की, वो महिमा के द्वारा, परमेश्वर के राज्य के द्वारा आप दूसरों के जीवनों को प्रभावित कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें इन वचनों में लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जो सिखाया गया है वो हम परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य में और आपके सेवकों के बीच में रहते समय, और पिता हम अकेले में रहते हुए और हमारे इर्द गिर्द के समय खुदा परमेश्वर, हम इन उन्नति के वचनों के द्वारा परमेश्वर लाभदायी बने और तेरी महिमा को बढ़ाते जाए। हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन।